हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि एक बार इस वीडियो को देख लेना। इसको देखने के बाद आप थोड़े दिन के लिए ये जरूर भूल जाओगे कि सर रिजल्ट कब आएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। क्या वाकई में 75 प्लस कट ऑफ जाने वाला है? आप सभी के दिमाग से जो है यह भूत आज के बाद उतर जाएगा कि इतना ज्यादा कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा कि क्या है। मैं पूरे 55 पेज का वीडियो जो रूल बुक है वो बहुत गहराई से पढ़ने के बाद में यह सारी चीज आपके लिए लिख करके लाया हूं। इससे पहले मैं एक बार इस चीज को पढ़ा चुका हूं, परंतु मेरा माइक बंद हो जाने के कारण, चार्जिंग खत्म हो जाने के कारण मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ा। और ये सारी चीजें जो मैं लिखा करके आपको दिख रहा है ना यहाँ पर गोदागादी, ये गोदागादी किया है फर्स्ट टाइम पढ़ाने से। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं उसी चीज को आपको बता देता हूं। इससे पहले मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का मेरे इस छोटे से वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट टाइम इस एमपी पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देते आ रहा हूं। फर्स्ट टाइम इन द सेंस कि यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम इसी भर्ती से मैंने नोटिफिकेशन डालना प्रारंभ किया है। तो चलिए आज सुनिए और अच्छे ध्यान से देखिए कि आप रिजल्ट में इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत तसल्ली से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब देखिए क्यों, इसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। इस बात को पूरे ध्यान से सुनना और अंतिम तक सुनोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ये जो ये 4 शब्द लिखे हुए हैं ना, SC, ST, OBC और जनरल, इसके अलावा रेडियो और ईडब्ल्यूएस भी है, मैंने लिखा नहीं है। तो इनमें जो है बहुत बड़ा फार्मूला यहाँ पर रहस्य छुपा हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको रूल बुक पढ़ने से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बात मुझे समझ में आ गई, इसीलिए मैं आप सभी का कष्ट दूर करने के लिए आपके समक्ष पहुंच चुका हूं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, सबसे पहले तो है कि 26 जून 2023 को आपने फॉर्म भरा, 10 जुलाई 2023 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। 12 अगस्त से पेपर देना आपने स्टार्ट किया, 12 सितंबर तक पेपर दिया। आपत्ति दर्ज हुई 15 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 तक, 15 से 18 3 दिन के लिए आपने आपत्ति दर्ज कर दिया। आप सभी ने आपत्ति दर्ज किया। किसी के शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज हुई, किसी के 3 पे हुई, किसी में 26 क्वेश्चन पे हुई, किसी में 8 पे हुई, किसी में 10। हर शिफ्ट में अलग अलग जो है आपत्ति दर्ज यहाँ पर हो चुकी। लेकिन आप ये समझिए कि आपत्ति दर्ज हुई है 18 तारीख को और आज है 7 तारीख, मतलब टोटल कितने दिन हुए? महज 19 दिन। 19 दिन हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि 19 दिन में हमारा रिजल्ट आ जाए, तो ये असंभव सा लगता है। कहीं पर भी चले जाइए आप, कम से कम 45 दिन का तो समय मांगता है यार रिजल्ट के लिए। तो कम से कम 45 दिन तक अपने आप को समय दे करके देखो, थोड़ा सा फील करके देखो, थोड़ा सा रनिंग करके देखो, दर्द को महसूस करो, ताकि वो जो हमारे आर्मी वाले, बीएसएफ वाले, सीआईएसएफ वाले और नेवी वाले और अदर फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल है, वो कितना दौड़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं। जो आप हर दिन अभी दौड़ रहे हैं ना, वो तो उनके पीटी पीरियड में 8 काल 12 महीने जब से भर्ती हुए तब से चलते रहता है। तो इससे आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आज के बाद आप किसी फौज को देखेंगे, किसी सैनिक को देखेंगे, किसी रक्षक को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में यार दर्द कितना होता है और मेहनत करने के बाद ही आदमी वहां तक पहुंच पाता है। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 45 दिन का इंतजार करके उसको थोड़ा सा अपने अंदर फील करके देखो कि आपको महसूस होगा कि वाकई में नौकरी ऐसे नहीं मिली जाती है। ठीक है, चलिए, यदि आपको फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा होगा तो ये पीईबी का टोल फ्री नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर 99 है। ठीक है, 899, कुछ दिख नहीं रहा होगा तो 899 1800-233-7899 इस नंबर पर आप पीईबी में कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका आपको एक ही जवाब मिलने वाला है। क्या जवाब मिलेगा? कि जब भी रिजल्ट आएगा आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, और धोखे से भी इस पीईबी के गेट में घुसने की कोशिश मत कर देना, क्योंकि वहां पर लठ लेकर के ऑलरेडी खड़े हैं वहां पर। ठीक, किसी को भी अंदर नहीं आने देते, पीईबी वालों का इतना दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूं। अभी महज 19 दिन हुए हैं इस प्रक्रिया को और आप चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए, तो ये असंभव सी बात है। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूं।
क्योंकि सिस्टम तो है पर सिस्टम इतना भी खतरनाक नहीं है, भारत की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा भी खतरनाक नहीं है कि बस बटन दबाए और सारे गलत क्वेश्चन आ जाए, दूसरे बटन दबाए तो सारे सही क्वेश्चन निकल जाए, तीसरे बटन दबाए तो सारी आपत्ति वाले प्रश्न निकल जाए। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इसके लिए बारीकी से प्रोसेस होती है, हर दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस अलग अलग तरीके से अलग अलग विशेषज्ञों के बीच में बैठ करके यहाँ पर करी जाएगी। भाई मान लो कि आपने रीजनिंग बनाया, आपसे उत्तर सही आ गया, तो पीईबी उस रीजनिंग को बना करके देखेगा ना कि वाकई में उसके 2 उत्तर सही है कि 1 उत्तर सही है कि उसके और ट्रिक्स बैठ रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें है। आपके रूल बुक में जो लिखा है उसी को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया है। कवर करने की कोशिश क्या, पूरा ही कवर कर दिया है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको तो रूल बुक पढ़ने से रहा, आपको तो कमेंट करने से मतलब है कि सर कट ऑफ मेरे 74 नंबर है, दौड़ू कि नहीं दौड़ू, मेरे 20 नंबर है, दौड़ू कि नहीं दौड़ू। तो मुझे लगता है आपको इतना ज्यादा डिमोटिवेट होकर के काम नहीं करना है। इस वीडियो को देखोगे मोटिवेशन बना रहेगा, और जैसे मैं हर बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं वैसे ही आज के वीडियो में आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने का एक बार कष्ट कर लेना। ठीक है, चलिए रूल बुक में क्या लिखा है, यदि प्रश्न की संरचना गलत हो, ठीक है, यदि प्रश्न की संरचना गलत हो तब आपका आपत्ति जो है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न की संरचना गलत मतलब वो प्रश्न ही गलत छपा हो। अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में भिन्नता होने के कारण अर्थ अलग अलग निकल रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि राम आम खाता है, मैंने तो बोल दिया कि हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में उसको बगल में लिख दिया कि राम इज अ जनरल अकाउंट। ठीक है, राम जनरल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हो गया जनरल अकाउंट, यहां पर हो गया आम खाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भिन्न हो गई। इसका मतलब इसका अर्थ ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं लड़के, 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो इसके भी आपको यहां पर उत्तर मिलेंगे। दूसरी चीज है कि कोई भी विकल्प सही ना हो। ठीक है, कोई भी विकल्प सही ना हो तब जाकर के आपको वहां पर आपत्ति वाले क्वेश्चन पे नंबर मिलेंगे। आपत्ति वाले क्वेश्चन चाहे किसी का सही हो, किसी का गलत हो, किसी ने टिक नहीं किया हो, किसी ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया हो, यदि उस पर आपत्ति लगी हुई है तो हर परिस्थिति में आपको उसके नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखना। उत्तर है कि यहां पर उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में 1 से अधिक विकल्प सही हो। अगर से मान लो 1 से अधिक विकल्प सही है तो भी आपको मतलब यहां पर नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त हो, प्राप्त ना हो या प्राप्त करने में कठिनाई हो, ऐसा लिखा था वहां पर। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि यानी कि छापने में उनसे त्रुटि हो गई हो, जैसे कोई प्लस की जगह माइनस हो गया हो और उससे सही उत्तर ना निकल रहा हो, या रूट वगैरह लगाना भूल गए हो, जो भी हो, तो मुद्रण त्रुटि हुई हो तो उसके भी आपको सही नंबर मिलेंगे, बशर्ते उस प्रश्न पर आपत्ति लगी हुई होना चाहिए। अगला है अन्य कोई कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए। और भी कोई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है दक्षिण का द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। इसका उत्तर व्यापम ने जो है, पीईबी ने जो है अलीराजपुर लगाया है। तो ये विषय विशेषज्ञों की मंशा रहेगी। अगर विषय विशेषज्ञ चाहे कि दक्षिण का द्वार बुरहानपुर है तो ठीक है, और विषय विशेषज्ञ चाहे कि नहीं है भाई हम तो अलीराजपुर को ही मान रहे हैं, तो फिर अलीराजपुर वाले जीत जाएंगे। ठीक है, अगला आपके रूल बुक को मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि रूल बुक में कहीं टोटल ड्यूरेशन तो नहीं लिखा है आपके भर्ती होने का, क्योंकि जनरली 1 साल का समय रहता है कोई भी वैकेंसी आने के बाद में, जो है 1 साल के अंदर उसकी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करा ली जानी चाहिए। ऐसा एक गुड गवर्नेंस की कहना चाहिए पॉलिसी समझी जाती है। ठीक है, लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। वहां पर एक लाइन बस लिखा है कि फिजिकल के उपरांत जो है 3 माह के भीतर आपकी ज्वाइनिंग यहां पर हो जाएगी। क्या समझे आप कि फिजिकल के उपरांत जो है 3 माह के भीतर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिल जाएगा। ये यहां पर प्रक्रिया हो गई। अगली बात मैं आपको बता दूं, इसमें क्यों इतना टाइम लग रहा है, इन सब चीजों को छांटने में इतना क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि लगभग 12 अगस्त से 12 सितंबर तक आपका एग्जाम हुआ। इसमें टोटल 30 दिन पड़ते हैं। 30 दिन में मान के चलता हूं मैं कि 2 दिन या 4 दिन छुट्टी भी रहा हो,
तो मान चलो 26 दिन एग्जाम चला आप लोगों का, ठीक है। 26 दिन जब एग्जाम चली तो इसमें जो है 13 शिफ्ट हुए हैं, 13 शिफ्ट हुए। इन 13 शिफ्ट में दो दो पेपर हुए हैं, मतलब 13 पेपर यहां, 13 पेपर यहां, यानी 2 शिफ्ट हुए हैं 13 दिन। और अगले 13 दिन में 3 शिफ्ट हुए हैं, मतलब 13 13 13, मतलब 3 5 65, मतलब टोटल 65 शिफ्ट का उनको क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है भाई। 65 शिफ्ट का, 65 शिफ्ट का क्वेश्चन निकालेंगे, विशेषज्ञ बैठेंगे, आपत्ति ढूंढेंगे, आपके आपत्ति कितने में लगे हैं वो देखेंगे, आपकी आपत्ति सही है या गलत है वो देखेंगे। तो ऑब्वियसली यार लगता है कि थोड़ा ना थोड़ा तो इसमें टाइम लग ही जाएगा। आप भी अपने हिसाब से देख करके देखो भाई, आपको भाई एक घमेले में चावल दे दें और उसके अंदर थोड़ा सा सरसों के दाना डाल दें 20-25, ठीक है, 50-100 दाना डाल दें और आपको बोल दिए कि ये सरसों के दाने यहां से अलग कर दो, तो सरसों के दाने को अलग करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, ठीक है। हाँ चलो भाई 1-2 शिफ्ट का पेपर रहता तो ये बैठ के 2-3 दिन में निकाल देते, लेकिन 1-2 शिफ्ट का पेपर नहीं है, ठीक है। पेपर है टोटल 65 शिफ्ट का, 65 शिफ्ट का पेपर है भाई, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि चलो चावल में से सरसों निकालना है, चावल में से सरसों निकाल के उसमें बून वगैरह जो लगे हैं सब निकालना है, क्योंकि छांटना है ना, सही गलत की जांच भी तो करनी है। कोई कंप्यूटर के अंदर डाल के जांच नहीं करेंगे अब, क्योंकि कंप्यूटर में डाल के तो उन्होंने गलत किए थे, ठीक है। तो इस बात को उम्मीद है कि समझे होंगे आप। मुझे लग रहा है कि फिजिकल के बारे में आप अभी अब क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर फिजिकल कब होगा। हाँ आप ये बोल सकते हैं कि सर कट ऑफ कितने जाने की संभावना है, जो मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। एक बात याद रखना, यदि आप थोड़े शांत बैठे हैं, थोड़े खामोश बैठे हैं, तो थोड़ा सा आप उठ जाइए, जाग जाइए, अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फिजिकल को कमजोर मत होने दीजिए। यदि आपको फिजिकल नहीं करना है, यदि कुछ ऐसे बंदे हैं जो चाहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद मैं फिजिकल कर सकता हूं, तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। पढ़ाई हर हाल में आपको करना ही करना है। एक बात याद रखना बच्चे, समुद्र जब लहरें लेना छोड़ देती है ना, क्या समझे, कि समुद्र जब लहरें लेना छोड़ देती है तो समझ लेना कि सुनामी आने वाली है, ठीक है। तो आप लहरें लेना तो छोड़ दिए हैं, तो आपके पड़ोसी क्या समझेंगे, हो गया अब इसका तो काम, अब कहां नौकरी चाकरी करेगा, तो आके घर में बैठ गया है, फिजिकल भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी छोड़ दिया, 5-6 साल तक पढ़ा, बाप की बनियान फटी है, मम्मी दिन भर काम में जाती है और इसको तो नौकरी भी नहीं लगी, इतने दिनों तक पढ़ा, 5-6 साल पैसे बर्बाद करके आ गया, अब घर में घूम रहा है, या तो 12-12 घंटे की नौकरी कहीं पर जाकर के 8-10 हजार में करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो इन सब चीजें, ये सब बातें जो है आपको सुनने को ना मिले, इसीलिए आप अपने या तो फिजिकल पे कंटिन्यू रहिए, और फिजिकल नहीं करना है तो आप अपने पढ़ाई पे कंटिन्यू रहिए। चलिए इसी तारतम्य में मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा। यहां पर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, बहुत गहराई से सुनना, बहुत अच्छी बात यहां पर बताने जा रहा हूं। आज तक कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको यह बात नहीं बताई होगी, लेकिन मैं नोटिफिकेशन को इतने ध्यान से पढ़ा हूं, इतने तत्परता से पढ़ा हूं, तब जाकर के मुझे ये कंक्लूजन निकल करके आया है। कुछ बच्चों का मानना है कि सर 8 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, 8 लाख में 1-8 लाख तो ऐसे होंगे जिनके 70 प्लस और 75 प्लस नंबर है, तो हमारा क्या, 65 वाले और 60 वाले क्या करें सर, हम चले जाएं क्या, फिजिकल बंद कर दें क्या? अरे मूर्खों, ऐसा अगर होता तो फिर SC ST OBC जनरल EWS होमगार्ड नगर सेना और रिटायरमेंट, अच्छा एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, तो ये सब क्यों दिया है? ये सब दिखाने के लिए दिया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बताता हूं आपको आपकी लिस्ट और कट ऑफ कैसे बनने वाली है। इसके बाद में देखना ये वीडियो पूरा यूट्यूब में फैल जाएगा, सबके सब कल से दूसरे दिन से सेम इसी पैटर्न पर वीडियो बनाना चालू कर देंगे। ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हटके है, आप लोगों की काम की चीजें हैं। यदि आप वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो देखते देखते ही एक अंगूठे का बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जनरल कैटेगरी में 1915 सीटें हैं, तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही 1915 गुणित 7 बंदों को यहां पर क्वालिफाइड किया जाएगा फर्स्ट फिजिकल के लिए, ध्यान रखना। इसी में सब शामिल है, एक्स सर्विसमैन शामिल है, महिला शामिल है, इसी में जो है होमगार्ड शामिल है, जो जनरल के हैं, ठीक है, वो सभी लोग शामिल है। 1915 का 60 गुना जो है पहली लिस्ट जारी की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के 1914 का जो है
7 गुना में पहली लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब ओबीसी के लिए ओबीसी वाले 7 गुना छाटेंगे, जनरल के लिए जनरल वाले 7 गुना छाटेंगे, एससी के लिए एससी वाले 7 गुना छाटेंगे। कितना? 1134 का 7 गुना छाटेंगे। एसटी के लिए 1418 का 7 गुना छाटेंगे। यदि आपको ये बातें उचित न लग रही हो तो आप अपने पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पूरे 55 पेज में आपको जिस पेज में मिल जाए तो मुझे कल कमेंट करके बताना कि सर आपने सही बोला था। उस पेज में लिखा है कि सबसे पहले जनरल के अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वगैरह अभी नहीं लिखा हूं, उस बात को आप समझ लेना, थोड़ा सा समझ जाना, मतलब भावनाओं को समझ लो, हो गया। ठीक है, बॉडी में क्या रखा है। अब यहां से जनरल कैटेगरी के 7 गुना बच्चे को ले लिया, ओबीसी के 7 गुना बच्चे को ले लिया, एससी के 7 गुना बच्चे और एसटी के 7 गुना बच्चों को ले लिया। अब मान के चल रहा हूं कि मैं यहां कुछ आ गया है, यहां पर कुछ नंबर लिखा हुआ है जो मैं यहां पर गुना भाग नहीं कर रहा हूं, मेरा कैलकुलेशन जो है थोड़ा वीक है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा आपको करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब इस बात को समझना, ये भी बंदा फिजिकल देगा, ये भी फिजिकल देगा, ये भी फिजिकल देगा, ये भी फिजिकल देगा, सबके सब फिजिकल देंगे। इसमें महिला भी है, इसमें पुरुष भी है, इसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है और रेडियो भी है, सब कुछ है, शामिल है। ठीक है, अब क्या होगा अगले चरण में? अगले चरण में मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस बात को समझो, यदि जनरल कैटेगरी में मान लो यहां पर 1915 सीट है, लेकिन सबसे पहले जब लिस्ट बन करके आएगी आपके फाइनल कट ऑफ की, यानी फाइनल ऑफ सिलेक्शन होने वाला है, उसकी लिस्ट बन करके आएगी, तो उसमें जितना सबसे ज्यादा हाई नंबर होगा, सबसे ज्यादा हाई नंबर होगा, उन सभी के जो है 1915 लोगों को पहले छाटेगा। वहां से 1915 की लिस्ट पहले निकालेगा। अब चाहे इसमें ओबीसी हो, चाहे इसमें एससी हो, चाहे इसमें एसटी हो, इस बात को ध्यान देना है, बहुत चुनौतीपूर्ण बात है और बहुत सही बात है, ऑथेंटिक बात है। इसी कैटेगरी में मैं चला गया था 2017 में, ज्यादा नंबर होने की वजह से 75 पर भाई लिस्ट चली गई थी, 75 पर लिस्ट गई थी जनरल की, और मेरे नंबर थे 76.44, 76.44 नंबर थे। इस वजह से मैं अपने ओबीसी से भाग करके कहां चला गया था? जनरल कैटेगरी में चला गया था, और इसी वजह से मुझे जिला बल न मिलते हुए एसएएफ मिल गया था। कल मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने कोर्ट केस किया, हक की लड़ाई लड़ी, मैंने नहीं, मेरा एक मित्र है, तो उन्होंने जो है कोर्ट केस किया था। उसके बाद में जो है सभी लड़के धीरे धीरे कोर्ट केस करके अपने हक की लड़ाई लड़के अपने जो है जिला बल में हम लोग आ गए। ठीक है, इसीलिए एसएफ की जानकारी मैं थोड़ी सी ज्यादा रखता हूं, क्योंकि 5 साल तक वहां पर नौकरी करा हूं, उसके बाद जिला बल में आगे की नौकरी में कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, अगला ओबीसी की बात करें। अब क्या हुआ कि ओबीसी के मान लो 150 से 200 लड़के ऐसे हैं, ये 1900 में से 200 लड़के ऐसे हैं जो इस कटाव के भीतर आ गए हैं, इस कटाव के भीतर आ गए हैं। मतलब यहां से जो यहां पर 1914 तो रहेगी ही रहेगी। अब जो वो बंदे जो ओबीसी के बंदे यहां चले गए हैं, इनके बदले 200 लड़के ओबीसी के उनको चांस मिल जाएगा। 200 लड़के जो है जो कहीं ना कहीं कम नंबर की वजह से बाहर चले जाते, तो वो लड़के यहां पर अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओबीसी के लिए। ठीक है, तो ये ओबीसी की हो गई। अब मान लो एससी कैटेगरी में भी जो है 150 लड़के जो है इस लिस्ट के अंदर चले गए। ठीक है, इस लिस्ट में चले गए, तो एससी वाले को फायदा हो जाएगा, उसी के कैटेगरी के 150 लड़के आकर के अपने एससी कैटेगरी से लग जाएंगे, क्योंकि इसने तो जनरल की सीट खा लिया, इसने भी जनरल की सीट खा लिया। ठीक है, एसटी की बात करूं तो एसटी में भी सेम वही होगा कि यहां से मान लो 30-40 लड़के इनसे ज्यादा नंबर ला लिया फिजिकल में भी, और उसमें यानी टोटल फाइनली कट ऑफ में ज्यादा नंबर ला लिया, तो यहां पर चला जाएगा। इसके एसटी वाले भी सीट खाली हो जाएगी, तो यहां पर एसटी के बंदे आ जाएंगे, यहां से जो इतने बंदे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। तो आप ये मत समझिएगा कि 8 लाख फॉर्म आए थे, 1 लाख बच्चे जो है 70 प्लस वाले हैं, हमारा तो कोई बूझ नहीं है, हमको तो कोई पूछने वाला नहीं है, हम दौड़े कि नहीं दौड़े। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको तहे दिल से अपने फिजिकल की तैयारी करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से फिजिकल की तैयारी करना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं फिजिकल की तैयारी नहीं करूंगा सर, मुझे तो एसएससी जीडी करना है, या मुझे तो दिल्ली पुलिस करना है, मुझे यूपी पुलिस करना है, ठीक है, तो आप बेशक उसकी तैयारी करिए, लेकिन जिस दिन आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में, उस दिन से आप दौड़ना शुरू कर देना और अपने आप में इस क्षमता को बना करके रखना
कि अगर मुझे 20 दिन का भी मौका मिल जाए तो मैं कम से कम 70 प्लस नंबर तो इसमें खींच सकूं। चलिए आप सभी को मेरा राम राम, जय जोहार। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार चैनल को दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।